आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक सर्किट थ्योरी के बारे में, मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ देखा था, तो वो एक फंडामेंटल लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपको बेसिकली सर्किट को सॉल्व करने का एक तरीका बताता है। तो आज के लेक्चर में हम कैसे थ्योरी की बात करेंगे, मतलब जो एक तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स ही मान के चलो, तो जिससे क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये मेरा फेवरेट मेथड है और मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस को हार्डली 10 सेकेंड्स लगते हैं मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब इस तरह से रिलेटेड। सो आज के प्रॉब्लम जो भी मैं डिस्कस करूँगा, आप भी उन सारे क्वेश्चंस को जब अच्छी तरह वीडियो आप देख लोगे तो विद इन 15 सेकेंड्स आप डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई मीन ओरली भी सॉल्व कर सकते हो 5 सेकेंड्स। सो दैट लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आज के लेक्चर में मैं बेसिक प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूँगा, मगर आप इस लेक्चर को पूरा देखना, ताकि अब नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस सर्किट थ्योरी पे बनाऊँगा, जिसमें कि थोड़ा और एडवांस लेवल क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, जिसको कि यदि आप किरचॉफ्स लॉ की मदद से सॉल्व करोगे तो लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मोर देन 10 मिनट्स लग जाता है। और इन सारे मेथड से काफ़ी स्पीड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा है सर्किट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पहले लेता हूँ। ओके, तो बेसिकली अब मैं सर्किट्स दूंगा आपको, और या तो आपसे करंट पूछूंगा या फिर पोटेंशियल की वैल्यू पूछूंगा, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछूंगा, ठीक है। तो चलो मैं ये 5 वोल्ट देता हूँ और ये 2 ओम है, और करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज 2 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और आपसे पूछा है फाइंड वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। वी ए बी देख लो, वी ए बी का मतलब हुआ कि यदि जिन लोगों को कन्फ्यूजन है तो वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस और पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे देख लो। तो क्या करोगे, इसमें आप किसी एक पोटेंशियल से स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करो, आप वी ए से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे आप वी ए लिख दो, और उसके बाद आप इसको जंप करते जाओ ऐसे करके, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कैसे हम रेसिस्टेंस एलिमेंट या फिर बैटरी को हम जंप करते हैं। तो आप बारी बारी से जंप करते जाओ। तो आपने वी ए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप जंप करोगे इस रेसिस्टर को, तो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो करंट के डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है, माइनस आई आर होता है, तो माइनस इंटू 2 हो जाएगा। और इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट का डायरेक्शन, जब भी आप बैटरी से को जंप करते हो तो आपको करंट का डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। यदि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जंप करते हो तो नेगेटिव होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यदि लोअर से हायर पोटेंशियल में जंप करते हो, मतलब लोअर टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जंप करते हो तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं, तो -5 हो जाएगा। अब ये सारे लिखने के बाद आपको इक्वल्स टू वी बी कर देना है, ठीक है। बेसिकली आपने ए का जो पोटेंशियल था उसका जो जो ड्रॉप हुआ उसको बेसिकली आपने बी के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आ जाता है वी ए -4 -5 इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, आप देख सकते हो 9 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर है 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्विकली। आई थिंक मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह से है। तो मैंने पॉइंट ए लिया और यहाँ पे एक बैटरी, एक रेसिस्टेंस, फिर एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ भी आपसे वी ए बी की वैल्यू पूछा गया है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू मैं देता हूँ। यहाँ पे 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये 3 ओम है, ऐसे कुछ रैंडम मैं देता हूँ। ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन भी मैं देता हूँ, सपोज़ इस समय करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, ठीक है। तो आपको वी ए बी बताना है।
तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। प्रयास करो कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वहाँ से स्टार्ट करो, दैट विल बी लिटिल थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, मगर आप ए से भी स्टार्ट करते हो। तो मैं यहाँ पे बी से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वी भी लिखता हूँ और बी से स्टार्ट करके मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ऐसे करके हर एक को मैं क्रॉस करते जा रहा हूँ। और फिर मैं वापस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक तरफ से वी बी की एक पोटेंशियल है, ठीक है, और वहाँ से ड्रॉप होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है हर एक रेसिस्टर या फिर बैटरी के क्रॉस, और फिर वो इक्वल हो जाता है वी ए के। तो ऐसा ही स्टेप हम अपनाते हैं इसमें, ठीक है। तो वी बी मैंने लिख दिया और वहाँ से मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -4 × 3 और फिर -10 हायर से लोअर पोटेंशियल और फिर 4 × 2 और फिर ओके यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि मैंने बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव में जंप किया, +5 और उसके बाद फिर -4 × 2 और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, वी ए के बराबर में, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वी बी -12 -10 -8 +5 -8 इक्वल्स टू वी ए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, देख लो, ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया, -30 सो -38, तो वी बी -38 +5 इक्वल्स टू वी ए। तो आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो वी ए माइनस वी बी इसको उस तरफ ले जाओ, तो -38 +5 आ गया और -38 +5 कितना हो जाएगा, 5 और इसमें घटा दो तो -33 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया ए और बी के बीच, -33 वोल्ट। मेरा कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्विकली। अब इस लेक्चर को बीच में मत छोड़ना, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। आधा थोड़ा नॉलेज दैट इज़ नॉट गुड। क्लाइंट से शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखो, डेफिनेटली लाइफ टाइम तक आप इसको नहीं भूलोगे, इस मेथड को। आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको क्विकली। ओके, तो ये 1 ओम है और ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है और ये ऐसे मैं कुछ भी दे सकता हूँ रैंडमली, मगर डेटा थोड़ा सही आ जाए इसके लिए। ये 2 ओम है और ये 4 वोल्ट है और ये भी 2 ओम है और ये 10 वोल्ट है। अब मैं करंट की डायरेक्शन दे देता हूँ, तो करंट यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहा है और यहाँ पे 7 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये करंट की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो आप निकाल सकते हो इसकी करंट की वैल्यू। तो यहाँ 2 जा रहा है और इधर 7 निकल रहा है, तो ये मस्ट भी 5 होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी दिया नहीं रहता है आपको, ये करंट निकालना होता है, तो जंक्शन लॉ की मदद से आप निकाल सकते हो। अब चलो इसको मैं पॉइंट को डी बोल देता हूँ। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ पूछ देगा फाइंड वी ए डी बता दो, या फाइंड वी ए सी बता दो, या फाइंड वी ए बी बता दो, कुछ भी, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, सपोज ए बी बताना है, तो आप बस यहाँ से यहाँ तक चले जाओ। सपोज आपको बताना है वी ए सी, तो यहाँ से यहाँ तक चले जाओ जंप करते हुए बारी बारी से सबको, और वी ए बी आप ऐसे करके ऐसे चले जाओ, कैसे भी चले जाओ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं क्विकली। पहले वी ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो वी ए बी, अच्छा वी ए बी मतलब ये हुआ, वी ए बी मैं दोबारा लिख लिया तो मैं इसको वी ए डी कर देता हूँ, इसको आप वी ए डी एज्यूम कर लो, तो वी ए डी है, ठीक है। तो चलिए वी ए डी कैलकुलेट करते हैं पहले। तो वी ए, आप दूसरा शॉर्टकट मेथड ट्राई करो ना यूज़ करने, ऑलरेडी ये शॉर्टकट है, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आपका मिस्टेक ना हो जाए। तो काफ़ी सिंपल है। पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ ए से आपको स्टार्ट करना है, तो वी ए लिखोगे और फिर आपको जाना है डी के तरफ, ठीक है। तो वी ए, इसको जंप करने पे कितना होगा, माइनस, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो -5 × 1, फिर -10
माइनस 5 इंटू 2 एंड दैट इक्वल्स टू वी डी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी डी की वैल्यू क्या आ गई, विच इज़ वी ए डी, और ये आ जाएगा आपको 5, 15, 15, 10, 25, सो ये 25 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर 25 वोल्ट आ गया। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और मैं वी ए सी कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो वी ए सी, तो वी ए, अच्छा वी ए सी का एक शॉर्टकट तरीका है। देखो वी ए से आपको सी पे जाना है, आपको डी की पोटेंशियल पता है, वी ए माइनस वी डी 25 वोल्ट, तो या फिर ऐसे डायरेक्टली आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन सेम होने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं वी ए माइनस इसको 25 लिख देता हूँ, आपने डी पे पहुँच गया। ठीक है, तो वी ए माइनस 25 आपका डी पे पहुँच गया, और प्लस आपको आई आर करना है क्योंकि 2 इंटू 2 करेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और -10 और दैट इक्वल्स टू वी सी। तो वी ए माइनस वी सी की क्या वैल्यू आ गई, इस कैलकुलेशन को आप यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस कैलकुलेशन को। ठीक है, तो ये -35 हो गया, और -35 में आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, -31, सो ये 31 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो वी ए माइनस वी सी भी हमारा निकल गया। अब वी ए बी चाहिए आपको, तो वी ए बी आप निकाल सकते हो आसानी से। वी ए बी मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ भी सेम मेथड आप कर सकते हो, वी ए माइनस 25 ये तो सेम रहेगा, और उसके बाद -2 इंटू 7 और -4 इक्वल्स टू वी बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो गई, सब निगेटिव है, सब उधर चला जाएगा, तो 25 प्लस 14 प्लस 4, तो 25 प्लस 18 और 8, 5, 13, 3, सो 43 वोल्ट, 43 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे के प्रॉब्लम्स और इंटरेस्टिंग हैं, और आगे के प्रॉब्लम्स और फास्ट स्पीड से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। आपको बिलीव नहीं होगा कितना फास्ट सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखते जाओ बस। 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। ठीक है, कोई किरचॉफ लॉ वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि इसमें करंट निकालने का, फाइंड द करंट इन द लूप, और इस सर्किट में आपसे करंट पूछ दिया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो इसको सॉल्व करते हैं पोटेंशियल मेथड की मदद से। आप कोई भी पॉइंट को एक एज्यूम कर लो पोटेंशियल। ठीक है, मे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं लगना चाहिए, मतलब आप यदि ध्यान से सुन रहे हो लेक्चर को, तो कोई भी पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट को आप एक 0 वोल्ट पोटेंशियल एज्यूम कर लो। कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी, मगर 0 एक अच्छा नंबर है, तो 0 किसी पॉइंट को आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और फिर सॉल्व करोगे। तो मैं एज्यूम करता हूँ इस पॉइंट को 0 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे अब मैंने सेल क्रॉस किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये 2 वोल्ट है, और ये कनेक्टिंग में आया तो ये भी 2 वोल्ट है, और फिर मैं वापस इसको जंप करूँगा। तो थोड़ा सा एजम्पशन मेरा गलत था, ऊपर मेरे को 0 वोल्ट एज्यूम करना था, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आएगा। तो 2 वोल्ट से अब मैं यहाँ पे जंप करूँगा तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आपको फाइनली ये 2 पॉइंट मिल गया, इस दोनों पॉइंट के बीच सिर्फ रेसिस्टेंस है, ये तीनों रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 वोल्ट का डिफरेंस है, और रेसिस्टेंस कितना है, 2, 3, 5, 1, 6। ठीक है, तो दैट मीन्स करंट हाइगर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करेगा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, दैट्स इट। क्योंकि ये हाइयर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, -8 लोअर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 8 का है, तो 8 डिवाइड बाई रेसिस्टेंस की वैल्यू 6 है, तो आपका क्या आंसर आ गया, 4/3 एम्पियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी समझाने में मेरे को लग गया 30 सेकेंड्स, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो विदिन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया। आप चाहो तो ऊपर भी आप 0 वोल्ट एज्यूम कर सकते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैं इसी को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, एक दूसरा एजम्पशन लेके। ठीक है,
तो सपोज मेरे पास यही क्वेश्चन था, एक मिनट, हाँ क्विकली, वैसे आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं मे बी कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा क्लियर। तो ये 10 वोल्ट था हमारा गिवन, ये 2 वोल्ट था, ये 3 ओम। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि एजम्पशन आपके ऊपर है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैं इसको यदि सपोज 0 वोल्ट यहाँ एज्यूम करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 होगा क्योंकि मैंने बैटरी को क्रॉस किया, और ये कनेक्टेड है तो ये भी 10, और यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा तो 8 वोल्ट। अब देख लो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का आता है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, और करंट की वैल्यू होगी ओम्स लॉ के हिसाब से V/R। तो रेजिस्टेंस कितना है इसके बीच, सब सीरीज में है, तो 6 एम्पियर, सो 4/3 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से है कुछ। ये 4 वोल्ट है हमारा, ये 2 ओम है, ठीक है, और ये भी 2 ओम है, और ये 10 वोल्ट है। अब आपसे पूछा है करंट हर एक ब्रांच में निकालने के लिए, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांच। कितने ब्रांच आपको दिख रहा है, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच। अब देखो KVL वगैरह कभी भूल के भी नहीं लगाना, मैं इसमें काफ़ी शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को विदिन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। अब करंट है हर ब्रांच, हम मान लेते हैं ये करंट है I1, और ये करंट है I2, और ये करंट है I3, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने एज्यूम कर लिया 3 वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डायरेक्शन भी पता नहीं, डायरेक्शन मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया, ये ऊपर नीचे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी एक जनरल एजम्पशन ले लो और फिर भूल जाओ उसको। अब क्या करना है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल मेथड। सो 0 वोल्ट, आप इसको सबको एज्यूम कर लो 0 वोल्ट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। आपने कर लिया 0। अब आप रेजिस्टेंस को क्रॉस करके कभी नहीं आप पोटेंशियल लिख सकते हो, क्योंकि वो करंट पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन बैटरी करंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो बैटरी को आप तुरंत क्रॉस कर सकते हो, तो यहाँ से क्रॉस करोगे तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, तो ये 4 वोल्ट का है, तो ये 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट का, सपोज इसको A और मैं B बोलता हूँ, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। तो करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो करेगा, तो I1 की एक्चुअल डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, और 10/5, तो यहाँ पे 5 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखो 0 वोल्ट, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो आपको भी डायरेक्शन नहीं निकालना है, दूसरा निकालते हैं। तो ये 4 है और ये पॉइंट भी 10 वोल्ट है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये भी हमने अपोजिट डायरेक्शन एज्यूम किया था, तो करंट यहाँ भी ऐसे फ्लो कर रहा है। और 10 - 4, 6/3, 6/2, सो 3 एम्पियर, समझ में आ गया। ऊपर 10 और नीचे 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 ओम के बीच, 6 वोल्ट का डिफरेंस है। 10 - 4, 6 वोल्ट, एंड डिवाइड बाई रेसिस्टेंस, सो 3 एम्पियर हाइयर से लोअर की तरफ। तो इधर कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर। अब यहाँ से जंक्शन लगा के इधर 5 एम्पियर जा रहा है, इधर 3 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, इधर 8 एम्पियर जाएगा। तो मतलब I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू हमने सही एज्यूम किया था, अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शन I2 इज क्लियरली 8 एम्पियर। और I1 आप ऐसे लिख दो, I1 5 एम्पियर डाउनवर्ड, और I3 की बात करें तो I3 भी 3 एम्पियर डाउनवर्ड। तो इस तरह से आप आंसर को एक क्वेश्चन में, मतलब बुक्स वगैरह में आपको ये ABCDEFG ऐसे पॉइंट्स दे दिए रहेंगे, और आपको डायरेक्शन बोलेगा कि ये G से H की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं क्विकली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब चलिए लेते हैं एक दिल वाला प्रॉब्लम लेते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर है इस मेथड का। सो क्वेश्चन नंबर 6, चलो मैं एक दिल बनाया था हूँ, ठीक है। ऑल राइट, हमारा दिल बन गया, हमारा नहीं, आप लोगों का बन गया, फिजिक्स का बन गया, लव फॉर फिजिक्स। ओके, तो इस तरह से हमारा कुछ डायग्राम है, ठीक है। ये 4 वोल्ट है हमारा, और ये 2 ओम है, और ये 2 वोल्ट है, और ये 2 ओम है, और यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है।
आपसे पूछा है हर एक ब्रांच में आप करंट निकालो, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांच। तो मैं सिर्फ डायरेक्शन में नहीं देता हूँ, मैं I1, I2 और I3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपको I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो पॉज करके पहले इसको ट्राई कर सकते हो। सो फाइंड द करंट, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर, आई थिंक समझ में आ जाएगा। थोड़ा एक 1x कम करके आप देख सकते हो, मतलब 0.1x 0.9x पे देख सकते हो, यदि आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांच, बिकॉज मेरी ऑनलाइन क्लासेस है अभी, तो मेरे को जल्दी से फिनिश करना है, फिर इसकी एडिटिंग भी करनी है। ओके, सो फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांच क्विकली। आज मैं अलार्म लगाया था मॉर्निंग 6 o'clock का, एक्चुअली वो 6 PM का लग गया था, तो मैं उठ ही नहीं पाया, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी मैं जल्दी से, मेरे पास 15 मिनट है, मेरी क्लास स्टार्ट होगी, तो उससे पहले मेरे को जल्दी से ये लेक्चर फिनिश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, I1, I2, I3 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 0 वोल्ट इसको एज्यूम कर लो, और फिर इस पॉइंट को एज्यूम कर लो 2 वोल्ट, आपने इसको क्रॉस किया, ठीक है। और यहाँ पे 4 वोल्ट, कभी भी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना, जैसे यहाँ से हम क्रॉस करके नहीं जाएंगे, यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे। तो इस पॉइंट को कितना, आप 2 वोल्ट और घट जाएगा, तो ये 2 वोल्ट। अब देख लो करंट कितना आसानी से सॉल्व होगा। अब देख लो ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा 2/2, और तो यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर आ गया। ये 2 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, आई मीन ये 4 और 2 है, तो हायर से लोअर, सो 2/2 1 एम्पियर ऐसे फ्लो करेगा। अब देखो 1 इधर जा रहा है, 1 इधर जा रहा है, तो इधर I2 की वैल्यू क्या होगी, 2 एम्पियर। तो आपका आंसर आ गया, तो मैं आंसर लिख देता हूँ। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 एम्पियर डाउनवर्ड, और I2 की वैल्यू 2 एम्पियर अपवर्ड, और I3 की वैल्यू 1 एम्पियर डाउनवर्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्विकली क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। बेसिक्स प्रॉब्लम्स में सारे कैटेगरी को हमें लेना है, तो ये हमारा आ गया। अब एडवांस को देखने के लिए ये बेसिक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे तो सोचेंगे अच्छा बेसिक है सर, मैं डायरेक्ट एडवांस ही करता हूँ, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि बेसिक्स में जो आप सीख रहे हो उसको आप अप्लाई करोगे एडवांस में। फाउंडेशन में आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि आप मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और आप खुद रियलाइज़ करना, देखना जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इतने फास्ट सॉल्व होंगे कि यू हैव वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये में 2 ओम था, और ये 2 वोल्ट था, और ये 10 वोल्ट था। अब कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो, आप सर्किट थ्योरी की मदद से क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और केवीएल को भूल के भी लगाने की मत सोचना। देख लो कितना लूप है, 4 लूप है, 4 वेरिएबल, सॉल्व करते करते आपका आधा घंटा लग जाएगा। तो केवीएल अब भूल जाओ, हमने ऐसे ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया केवीएल का, दैट्स इट। केवीएल को हम बहुत कम यूज़ करेंगे, रेयरली, ठीक है। और बुक्स में आप देखोगे तो हर जगह केवीएल ही लगाया होता है, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड, आई मीन काफ़ी लेंदी मेथड है, उससे टाइम आपको काफ़ी किल होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना होता है विद इन लाइक 1 मिनट, ठीक है। और ऐसे ही बच्चे कम्पीट करते हैं आपसे, जिनको पता है ये मेथड, क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांच में आपको करंट निकालना है। मैं लिख देता हूँ I1, I2, I3, I4, I5। देख लो यहाँ पे 5 ब्रांचेस है। देखो कितना स्पीड से मैं सॉल्व करूँगा इसको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल 0 वोल्ट यहाँ जूम करूँगा, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है। उसके जहाँ भी मेरे को दिख रहा है जंप करके मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 वोल्ट और यहाँ पे 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस को मैं जंप नहीं कर सकता हूँ, दैट्स इट। और ये भी 10 वोल्ट है हमारा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, और ये भी हो गया, हाँ सब कुछ हो गया। अब देखो करंट की वैल्यू हम लगाएंगे क्विकली। तो करंट की वैल्यू कैसे लगाएंगे, ये 10 है और ये 2 है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ऊपर वाले में देख लो राइट साइड, येलो कलर से मैं बता रहा हूँ। सो 10 - 2, सो 8/2 विच इज़ 4 एम्पियर, ठीक है।
तो हमारा I5 आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। अब ये 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, ये 4 और 0 है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा हायर से लोअर। ये याद रखना है, करंट की डायरेक्शन होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 4/2, सो ये 2 एम्पियर आ गया, I1 भी हमारा आ गया। ये 10 और 0 है, तो इस ब्रांच में करंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर। अच्छा, ये पॉइंट हमने मिस किया था, तो ये पॉइंट की क्या वैल्यू हो जाएगी 8 वोल्ट, सो 8/2 ये भी आ गया हमारा 4 एम्पियर, ठीक है। आई थिंक सारे ब्रांच में हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा 2 एम्पियर और ये 4 एम्पियर और ये हमारा 4 एम्पियर। तो देख लो एक ब्रांच I4 बचा है। अब देख लो आप जंक्शन में लगाओगे तो ये करंट ऐसे ही जाने वाला है, हर हालत में ऐसे जाएगा। और 5 2 7 7 4 11 11 4 15, तो ये दिस मस्ट बी 15 एम्पियर। तो I4 मस्ट बी 15 एम्पियर, ठीक है। ठीक है, अब सारे वैल्यू आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। I1 की वैल्यू यदि मैं ऐसे ऐसे ब्रांच में लिख रहा हूँ तो I1 इज़ 2 एम्पियर डाउनवर्ड, I2 इज़ 5 एम्पियर डाउनवर्ड, I3 इज़ 4 एम्पियर डाउनवर्ड, I4 इज़ 15 एम्पियर अपवर्ड एंड I5 इज़ 4 एम्पियर डाउनवर्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखता हूँ मैं टाइम कितना हो गया। ओके, मेरे पास अभी भी 9 मिनट्स है, तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्विकली। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है और यहाँ भी एक बैटरी है ऐसे और यहाँ रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये ऐसे आपस में कनेक्टेड है और यहाँ भी एक रेसिस्टर है, ठीक है। मतलब सब एक ही तरह का है, मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 2 ओम, 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखो हर जगह ये मेथड आप लगा नहीं देना, यहाँ पे आप आसानी से आप पोटेंशियल लिख पा रहे हो। अब आगे मैं एडवांस प्रॉब्लम में वही डिस्कस करूँगा कि जब पोटेंशियल लिखना पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी एक अलग तरीका है। तो जितना मत करो, जो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सके उसको आप इस तरह से सॉल्व करो। स्लोली आपको रियलाइज हो जाए कैसे सॉल्व करना है। तो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं कि सर ये सॉल्व कर पा रहा हूँ फिर इधर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आगे मैं उसको डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा पैसेंस आपको रखना पड़ेगा। तो मैं इसको 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट एज्यूम कर लेता हूँ। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको करंट इन ऑल ब्रांच निकालना है। मैं इसको लिख देता हूँ I1 I2 I3 I4। इस चारों करंट की वैल्यू आपको निकालना है। तो मैंने 0 लिख दिया। अब ये यहाँ पे मैं 2 वोल्ट लिखूँगा और यहाँ पे मैं -10 लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको क्रॉस किया। और इसको मैं लिखूँगा 2 वोल्ट और -10 और फिर माइनस, तो ये माइनस, ये हो जाएगा -14 वोल्ट, ठीक है। माइनस आपको घबराना नहीं है, माइनस मतलब वो बस नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल है। अब क्या करना है आपको, अब देखो ये 2 वोल्ट है और ये -10 है। किसकी हायर पोटेंशियल है? मैं मिडिल वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 और -10 इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 है, ठीक है। तो 12 है हायर से लोअर, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। और चलो इसको मैं 2 ओम दे देता हूँ, इसका रेसिस्टर मैंने नहीं दिया था। तो 12/2, सो ये 6 एम्पियर ऐसे फ्लो करेगा। I3 = 6 एम्पियर अप। सो I3 की वैल्यू 6 एम्पियर अपवर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 वोल्ट है और ये -10 है, तो ये भी -10 होगा। सो ये भी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 12 वोल्ट है। तो 12/2 6 एम्पियर ऐसे फ्लो करेगा। तो I1 की वैल्यू भी 6 एम्पियर अपवर्ड आ गया, ठीक है। ओके, सो अब ये देखो, ये हो गया हमारा। और I4 निकालते हैं। तो ये -14 है और ये 0 है, तो हायर पोटेंशियल ये है। तो 14/2, सो 7 एम्पियर ऐसे फ्लो कर। I4 की वैल्यू 7 एम्पियर अपवर्ड हो गया। अब देख लो कैसे करंट जा रहा है, मतलब 6 एम्पियर ऐसे नीचे जा रहा है, 7 एम्पियर ऐसे जा रहा है और 6 एम्पियर ऐसे जा रहा है। तो करंट यहाँ से बिल्कुल ही ऐसे निकलेगा। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सबको जोड़ दो तो 6 6 12 और 12 6 कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19, 19 एम्पियर डाउनवर्ड। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने ले लिया। आई थिंक दैट्स इनफ। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन ले ही लेता हूँ क्विकली। क्वेश्चन नंबर 9, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, तो ये हमारा आप इसको सॉल्व करोगे, आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो फिर मैं इसको चेक कर लूँगा, तो देखूँगा कि कितने लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 4 वोल्ट 10 वोल्ट, एवरीबडी जो भी आप वॉच कर रहे हो, सत्यम सर की तरफ से होमवर्क है आपको। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन। आई थिंक सब कुछ डेटा मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं मार्क भी कर देता हूँ। मैं यहाँ I1 I2 I3 और I4, आपको क्या निकालना है, आपको I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, I4 आपको कमेंट सेक्शन में I1 लिखना है और इक्वल्स टू जो भी आया। सपोज 5 एम्पर आया तो 5 अप या डाउन ऐसे आप लिख सकते हो। अप का मतलब मैं समझूंगा कि ऊपर की तरफ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्विकली मैं इसको सॉल्व करूँगा और फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, या फिर आंसर मैच करवाऊँगा आप लोगों का, या फिर कमेंट सेक्शन में ही मैं प्रयास करूँगा रिप्लाई करने का इसको सॉल्व करके कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हुआ, आप इसको सॉल्व करना। I1 I2 I3 I4 की वैल्यू आपको निकालना है। 0 वोल्ट आप चाहो तो इसको एज्यूम 0 वोल्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व मैं देख लेता हूँ। आई थिंक आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो आप इसको ट्राई करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना इसका आंसर, और मैं इसको वेरीफाई करूँगा आपके कमेंट को। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं आगे की क्लास में, जो कि आगे का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडवांस सर्किट थ्योरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ अब एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जहाँ भी आपको KVL लगाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक होगा, उसकी मदद से हम क्वेश्चन को क्विकली यूँ ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।